दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी महिलाओं के उद्धार के लिए समर्पित कर दी और अपने आप को भारत के इतिहास में अमर कर दिया। इन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति के सुधार के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रशंसनीय काम किया था। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिन पर लोगों ने पत्थर बरसाए थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गईं। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उस दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती हैं। सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। उस दौरान उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे भारत की पहली अध्यापिका बनी, लेकिन लोगों की परवाह किए बगैर सावित्रीबाई रोज उसी तरह पूरे जज्बे और लगन के साथ स्कूल में पढ़ाने जाती थी। निश्चित ही बहुत साहस चाहिए। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 5 सितंबर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैला तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, यह थी सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष की कहानी, जिन्होंने उस समय ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जब समाज में घोर आडंबर फैला हुआ था, जो आज के समाज में हम देखते हैं। जहां हम आज अधिकारों की बात करते हैं, उस समय ना तो ऐसे अधिकार थे और न ही महिलाओं के ऐसी स्वतंत्रता थी। उन्होंने महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इस समाज के घोर विरोधी झेला। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट।